नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से नया नोटिस आ चुका है। रेलवे का नोटिस ये है कि जो सभी रेलवे की वैकेंसी है, चाहे अभी चल रही हो, चाहे आने वाली हो, चाहे आपने पुराने टाइम के अंदर फिल की हो, यानी कि 2024 में और उसके बाद, इन सभी को आधार वेरिफिकेशन कराना है। इसका पर्पज़ मेनली ये, यहाँ पे कई सारी बातें लिखी हैं। इसके अंदर लिखा है कि सभी जो कैंडिडेट हैं उनको आधार वेरिफिकेशन करवाना है। जब आप एग्ज़ाम के अंदर एंट्री लोगे तो यहाँ पर आपकी स्मूथ एंट्री होगी, फॉल्सिटेट कुछ नहीं होगा वहाँ पे। तो ये बताने का यहाँ पे कारण ये है कि जो आप एंट्री वहाँ पे करवा रहे हो, कई बार क्या होता है, यहाँ पे नीचे लिखा है कि जो आप अदर डॉक्यूमेंट देते हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आप डॉक्यूमेंट देते हो, तो उनके अंदर कई बार फेस वगैरह मैच नहीं होता, नाम वगैरह मैच नहीं होता। तो उसके चक्कर में क्या होता है, जो कैंडिडेट है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर वो एग्ज़ाम देने के अंदर लेट हो जाते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन हो नहीं पाता है तो उनको लेट हो जाता है, तो इससे उनका पेपर रह जाता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आधार वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जब फिंगर वहाँ पे लगेगा, जब यहाँ पे आप फिंगर लगा लोगे, उसके बाद डायरेक्ट वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के अंदर फिंगर लगाओगे, तो आपका डायरेक्ट मैच हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका फ़ायदा आपको वहाँ पे भी होगा, जब आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, जब आपकी डीवी होगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम के अंदर आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आपका ये जो फिंगर है यही लगाया जाता है, और फिंगर लगते ही आपके रेगुलर जो प्रोसेस होता है वो हो जाता है। कई सारे कैंडिडेट्स के साथ यहाँ पे दिक्कत आई है, पीछे भी दिक्कत आई है, ज्वाइनिंग के टाइम पे भी दिक्कत आई है, और जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उनके अंदर भी दिक्कत आई है। तो ज्वाइनिंग के अंदर जो अगर आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है, यानी कि फिंगर आपका नहीं उठाते, तो वहाँ बहुत बड़ी समस्या आपके लिए हो जाती है। आपको फिर से दोबारा बुलाया जाता है, आपकी उंगलियों पर कई सारे जो होते हैं लगाए जाते हैं केमिकल्स, तो फिर भी आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो आपको फिर बाद में टाइम दिया जाता है, बाद में यहाँ पे बुलाया जाता है। और यहाँ पे कुछ एक चीज़ें और बताई गई है कि जैसे जो आपका ये आधार है, ये डिटेल है, ये किसी भी थर्ड पार्टी के साथ रेलवे शेयर नहीं करेगी, क्योंकि रेलवे खुद के पर्पज़ के लिए रख ली है इसको। रेलवे की सेफ्टी इसके अंदर है। दूसरी जो यहाँ पे कैंडिडेट है उनकी तो सेफ्टी है ही, रेलवे की सेफ्टी इसमें क्या है कि कोई भी ना गलत कैंडिडेट यहाँ जो फर्जी होते हैं वो कैंडिडेट नहीं आएंगे। जैसे ही आपने आधार वेरिफिकेशन किया, फॉर्म फिलअप करते टाइम, अभी फॉर्म फिलअप का टाइम है, तो आधार वेरिफिकेशन कहाँ से करना है ये आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक से करना है। जैसे ही आप इसे आधार वेरिफिकेशन कर दोगे, तो जब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जहाँ घुसोगे, एंट्री लोगे, तो वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में सबसे पहले आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। कोई जो फर्जी कैंडिडेट है वो नहीं आ पाएंगे, यानी कि किसी ने डॉक्यूमेंट कुछ और अपलोड किए, एग्ज़ाम देने कोई और कैंडिडेट जा रहा है, किसी भी तरह का जो फर्जीवाड़ा हो वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे ये आज की डेट के अंदर ये नोटिस आया। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, जल्दी से जाइए अपना आधार वेरिफिकेशन करवा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस रेलवे की तरफ से, और जल्दी आपके जो एग्ज़ाम के प्रोसेस हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप समझ पाए होंगे।